हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स होते क्या हैं। तो वो पॉलीमर्स जिनका बायोडिग्रेडेशन होता हो वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि आज के टाइम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गया है वो क्या बन गया है, पॉलीमर्स का डिग्रेडेशन होना। बहुत सारे पॉलीमर्स ऐसे हैं, जैसे हमने पढ़े थे प्रीवियस लेक्चर्स में, पीएमएमए एटसेट्रा, कि उनका क्या होता है, कई कई सालों तक वो डिग्रेड नहीं हो पाते और एनवायरनमेंट में टॉक्सिक गैसेस और केमिकल्स रिलीज करते रहते हैं। तो इनसे बचने के लिए कुछ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यूज में लाए जाते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स हमारे डे टू डे लाइफ में भी और मेडिकल फील्ड में और कई फील्ड में यूज करे जाते हैं। तो वो ऐसे होने चाहिए जिनका बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन पॉसिबल हो, तो वही एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे। क्लियर है इतना कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्यों यूज किए जाते हैं? एनवायरमेंट को सेव करने के लिए, एनवायरमेंट का जिनमें इजीली डिग्रेडेशन हो जाए। तो इतना क्लियर हो गया होगा। तो अब बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की डेफिनेशन, ये जो मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपसे पॉलीमर्स के बारे में पूछा जाता है और साथ में कुछ भी अटैच कर दिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे व्हाट आर पॉलीमर्स, एक्सप्लेन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लिया गया है क्वेश्चन, तो हमें ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेशन इसकी क्या है? दोज पॉलीमर्स which decomposed by the process of biodegradation are called biodegradable polymers। ठीक है, अब ये बायोडिग्रेडेशन हमने टर्म यूज की। व्हाट इज बायोडिग्रेडेशन? बायोडिग्रेडेशन क्या है? बायोडिग्रेडेशन मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम जहां पर इन्वॉल्व हो, और बायोलॉजिकल सिस्टम हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मीन्स ऐसे पॉलीमर्स जिनका जो डिग्रेडेशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू। उसको कहेंगे हम, उस प्रोसेस को बायोडिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन, द प्रोसेस which is carried out by which carried out by microorganisms is called बायोडिग्रेडेशन। तो इतना क्लियर हो गया होगा कि अगर किसी पॉलीमर का जो डिग्रेडेशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, अगर वही उसको डिग्रेड कर दें तो फिर हमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। किसी भी तरह का सॉइल पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन से हम काफी हद तक बचे रहेंगे। क्लियर है ये पॉइंट कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एक्चुअली क्या है और बायोडिग्रेडेशन उनका कैसे होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। ठीक है, ये तो हो गया आपका इसकी डेफिनेशन, जिसमें हमने बायोडिग्रेडेशन को भी समझ लिया। तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन और ये बायोडिग्रेडेशन। अब आता है इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। अब हमने ये तो समझ लिया कि बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की नीड क्या है। अब एग्जाम्पल्स इसके क्या हैं? जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि पॉलीइथाइलिन, पॉलीइथीन, तो पॉलीथीन को बैन किया जा रहा है जगह जगह पर, बल्कि गवर्नमेंट इसको बैन कर चुकी है। क्यों? क्योंकि इसका बायोडिग्रेडेशन नहीं होता। ये कई कई सालों तक पॉलीथीन एक ही इकट्ठे होते रहते हैं और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है पॉलीथीन। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर क्या क्या है, इससे आपको समझने में आसानी होगी इसे। तो एग्जाम्पल्स इसके दो तरह के होंगे ये बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। एक तो होंगे नेचुरल, जो कि नेचुरली प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, और दूसरे होते हैं सिंथेटिक, जिनको बनाया जाता है लैब्स में, जिनका डिग्रेडेशन बायोलॉजिकली हो जाए। तो नेचुरल एंड सिंथेटिक। तो एग्जाम्पल नेचुरल पॉलीमर्स के, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, एक तो होते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स, अब पॉलीसैकेराइड्स में आप पूछेंगे क्या क्या आएगा, तो इसमें आते हैं एक तो एग्जाम्पल इसके सेल्यूलोज,
स्टार्च एटसेट्रा। तो ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। आपसे अगर एमसीक्यू में पूछा जाए नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, पॉलीसेकेराइड्स होंगे एक तो, उसमें सेल्यूलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है, दूसरे हो सकते हैं, होते हैं प्रोटीन्स, नेचुरल। अब नेचुरल में क्या क्या आएगा इसमें, प्रोटीन्स में जिलेटिन आ सकता है, सिल्क आ सकता है, वूल आ सकता है। यस, प्रोटीन्स के एग्जांपल जिलेटिन, सिल्क, वूल एटसेट्रा। ठीक है। थर्ड पॉइंट अदर्स। अगर हम अदर बायोडिग्रेडेबल नेचुरल पॉलीमर्स, यहां पर हम नेचुरल पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, गॉट इट। अदर्स में अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं एक तो पॉली लैक्टिक एसिड, सॉरी, इसमें आएंगे आपके लिग्निन, ठीक है, लिग्निन्स आएंगे किसमें, अदर्स वाले एग्जांपल्स में। इसके बाद आते हैं सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। तो सिंथेटिक में क्या आएंगे आपके, एक तो आता है आपका बायोपॉल रेजिन्स, ये हैं हमारे सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, सिंथेटिकली बनाया जाता है इन्हें। और दूसरे आते हैं पॉली लैक्टिक एसिड। अभी आगे डिटेल में इनके एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, अभी इनके एग्जाम्पल इतना समझ लीजिए, नेचुरल में पॉलीसेकेराइड्स, प्रोटीन्स एंड अदर्स आ गए, और इसमें बायोपोल रेजिन्स एंड पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, इतना समझ आ गया, क्लियर है बोर्ड यहां तक? ओके। इसके बाद आता है रिक्वायरमेंट फॉर बायोडिग्रेडेशन, कि जब बायोडिग्रेडेशन हो रहा है पॉलीमर का तो उस समय क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे ये पॉलीमर हमने पढ़े, तो इनका अगर बायोडिग्रेडेशन हो रहा है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इतना नोट डाउन हो गया? ओके, लिखते हैं इसे, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट्स फॉर बायो डिग्रेडेशन। अब ये टर्म क्लियर हो गई, एकदम क्लिक कर रही है? अगर मैं लिख रही हूं बायोडिग्रेडेशन मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पर पॉलीमर का डिग्रेडेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहला पॉइंट, पहली चीज क्या चाहिए हमें बायोडिग्रेडेशन के लिए, सबस्ट्रेट मीन्स वो पॉलीमर जिसका बायोडिग्रेडेशन होना है। तो फर्स्ट इज सबस्ट्रेट, ओके। सेकंड, अगर सबस्ट्रेट है और बायोडिग्रेडेशन हो रहा है तो दूसरी चीज क्या चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर हम बायोडिग्रेडेशन की बात कर रहे हैं तो मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट वहां पर होगा ही होगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेंगे उस पॉलीमर को, तो इसका होना जरूरी है। तीसरी चीज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में वाटर होगा, ऑक्सीजन होगी, टेम्परेचर होगा, तो एनवायरमेंट, एनवायरमेंट लाइक O2, वाटर, मॉइस्चर, किसकी प्रेजेंस में ये डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉलीमर पर डिपेंड करता है कि उसे क्या कंडीशन चाहिए डिग्रेड होने के लिए, तो ये कंडीशंस भी जरूरी है। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जो पॉलीमर के बायोलॉजिकली डिग्रेडेशन के लिए जरूरी हैं, ठीक। इसके बाद आता है हाउ डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स टेक प्लेस। डिकम्पोजिशन, ये तो हो गई रिक्वायरमेंट, ये चीजें चाहिए तो डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाएगा, होना शुरू हो जाएगा। अब डिकम्पोजिशन प्रोसेस होती कैसे है, तो सबसे पहली चीज, जब भी डिग्रेडेशन होगा पॉलीमर का तो क्या होगा, वहां पर पॉलीमर अपने डाइमर में या फिर मोनोमर में टूट जाएगा। सबसे पहली चीज क्या होगा, एक तो ये किसमें क्लीव होगा, ये डाइमर और मोनोमर। हमें पता है पॉलीमर जो बना हुआ है मोनोमर्स के एक्यूमुलेट होने से बनता है, तो जब ये टूटेगा, डिकम्पोजिशन होगा इसका, तो डाइमर बनेंगे या पॉलीमर बनेंगे, ठीक है। अब इसका या तो जो डिकम्पोजिशन होगा वो एरोबिक होगा, एरोबिक क्लियर हो गया होगा, क्या है एरोबिक,
ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, या फिर एनएरोबिक होगा। तो अगर ये डिकम्पोजिशन हो रहा है एरोबिक, एरोबिक, ठीक है, तो यहां पर CO2 और H2O बनेंगे। अगर हो रहा है डिकम्पोजिशन एनएरोबिक, तो CO2 और H2O तो बनेंगे ही, मीन्स चाहे एरोबिक हो डिकम्पोजिशन, चाहे एनएरोबिक हो, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे ही बनेंगे। लेकिन एनारोबिक में यहाँ पर या तो मीथेन या फिर H2S का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इस तरह से डिकम्पोजिशन होता है जब भी पॉलीमर का बायोडिग्रेडेशन होता है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन होगा, ये CO2H2O, CO2H2O या और मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड ये बनेंगे। ठीक, अब इसके बाद आता है इसका क्लासिफिकेशन। इतना नोट डाउन हो गया? ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ये जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसमें से किसी पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन जो है ये किस पर बेस्ड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डराइव्ड ऑफ, मतलब किस तरह से डराइव हुआ है ये पॉलीमर, उस पर बेस्ड है क्लासिफिकेशन, डराइव्ड ऑफ। ठीक है, तो ये दो तरह का होगा। डराइव्ड ऑफ के बेसिस पर ये होगा, एक तो एग्रो पॉलीमर्स और दूसरे होंगे बायो पॉलीमर्स। ठीक है, किस तरह से ये डराइव हुआ उस बेसिस पर है ये एग्रो पॉलीमर्स और बायो पॉलीमर्स। एग्रो पॉलीमर्स के एग्जाम्पल जो हैं ये हैं पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स या फिर प्रोटीन्स जिनमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हो, वो कहलाएंगे एग्रो पॉलीमर्स। ठीक है, बायोपॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स जो हैं ये अगेन दो तरह के होंगे, मतलब दो तरह से डराइव्ड ऑफ होंगे। एक तो इनके कंपोजिशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सिंथेटिक, कोई भी तरह के बायोपॉलीमर्स हो, दोनों में एस्टर लिंकेज होगा और यहां पर एग्रोपॉलीमर्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। तो ये इनका ऑन द बेसिस ऑफ डराइव्ड ऑफ, ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स का। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ सम सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, कि हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स हैं जो हम यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या इनके एग्जाम्पल हैं? नेचुरल के तो आपने समझ ही लिया, पॉलीसैकेराइड्स में क्या क्या है, सेलुलोज, स्टार्च वगैरह भी पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। अब इनको डिटेल में देखते हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स में सबसे पहला तो हमारा आता है बाइपोल, बायोपोल रेजिन्स। मार्कर, बायोपोल रेजिन्स जो हैं ये बने हुए होते हैं, एक तो PHB प्लस PHV। क्या है ये PHB और PHV? सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की बात कर रहे हैं हम। बाइपोल रेजिन्स लिखा मैंने पहला एग्जांपल, ये PHB और PHV से मिलकर बना है। क्या है ये? PHB है पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट, ठीक है, और PHV क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी वल्नरेट। इन दोनों से मिलकर बायोपोल रेजिन्स बनते हैं। ठीक है, अब ये इनके हैं क्या? ये PHB क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। देखिए जैसे नाम लग रहे हैं, इतना मुश्किल भी नहीं है इसका स्ट्रक्चर, ध्यान से देखिए इसे।
C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड O। ये तो है हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट। अब वल्नरेट, पॉलीहाइड्रोक्सी वल्नरेट, तो क्या होगा, सिर्फ इसमें एक सी का लिंकेज और बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, सेम होगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। ठीक है, नीचे बना देती हूँ इसे, ऊपर जगह नहीं है। यहां से देखिए फिर से सी डबल बॉन्ड ओ, एक ही बात है, यहाँ ऊपर लगा, मैंने यहाँ पर लगा दिया, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH। अब मैंने कहा एक कार्बन की लिंकेज और लग जाए इसमें तो पॉलीहाइड्रोक्सी वल्नरेट बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर लगा देती हूँ CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पर CH3 था, एक CH2 और लगा दिया हमने, तो एक कार्बन लिंकेज बढ़ गई और हमारा पॉलीहाइड्रोक्सी वल्नरेट बन गया, सिंगल बॉन्ड O। तो ये है पॉलीहाइड्रोक्सी वल्नरेट। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं बायोपॉल रेजिन्स। और क्यों यूज किया जाता है इन्हें, क्योंकि ये मॉइस्चर और केमिकल सॉल्वेंट्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। तो जहां पर हमें ऐसे पॉलीमर की नीड होती है जो कि केमिकल और वाटर के लिए, मॉइस्चर के लिए रेजिस्टेंट हो, तो वहां पर इन पॉलीमर्स का यूज किया जाता है। और क्योंकि डिग्रेडेशन इनका इजीली हो जाता है, तो ये एनवायरमेंट के लिए भी सेफ है। तो ये हो गया बायोपॉल रेजिन्स। प्रॉपर्टी क्या है इनकी, प्रॉपर्टी मॉइस्चर एंड केमिकल रेजिस्टेंट। ओके, समझ आ गया होगा इतना, ये प्रॉपर्टी चाहिए, ये यूज करेंगे अब। नंबर 2, पॉली कैप्रोलैक्टोन, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। अब पॉलीकैप्रोलैक्टोन क्या होता है, देखिए कैसे बनता है ये, यहां लिख देती हूं, ध्यान से देखिए इसकी स्ट्रक्चर, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, O सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की ये रिंग है, CH2 होल 5। लिख सकते हैं ऐसे, इसकी स्ट्रक्चर को अगर मैं ऐसे खोलकर लिखूं तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 कार्बन की रिंग बनी हुई है, जिसे मैंने CH2 होल 5 लिख दिया। ये O यहाँ पर अटैच है, इस O को मैंने पहले लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसे C डबल बॉन्ड O। तो ये जो बना हमारा, ये क्या बना, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। क्लियर है इतना, ये इससे बना, इसके एन मॉलिक्यूल्स ने एक्यूमुलेशन किया और क्या बना दिया, पॉलीकैप्रोलैक्टोन। ठीक है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये भी जो है मॉइस्चर के लिए, वाटर के लिए, केमिकल्स के लिए रेजिस्टेंट है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो वहां जहां पर इन प्रॉपर्टी वाले किसी पॉलीमर की जरूरत होगी तो हम इसे यूज करेंगे। आगे पढ़ेंगे हम एप्लीकेशंस में कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये। तो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, रेजिस्टेंट टू वाटर, ऑयल, केमिकल्स एटसेट्रा। जहां पर ऑयल से रेजिस्टेंस चाहिए, वहां पर ये यूज किया जाता है। इज इट ओके, ओके, ठीक है, यहां तक दिख रहा है बोर्ड क्लियर, ओके। अब इसके बाद आता है हमारा पॉलीग्लाइकोलाइड, ऊपर लिख देती हूं, इतना नोट डाउन हो गया, 2 पॉलीमर समझे हमने, तीसरा और लिख रही हूं अभी। पॉलीग्लाइकोलाइड, थर्ड एग्जांपल इज पॉलीग्लाइकोलाइड। इनके नाम पर नहीं जाना, कहीं इनको पढ़े ही ना आप लोग, नाम ही सुनने में मुश्किल है। ठीक है, इजी है, इसकी स्ट्रक्चर भी देखिए कैसे, समझ के पढ़िए इसको। यहीं पर देखिए, ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, ठीक है,
अब यहां पर मैं लिख रही हूं C और ऊपर भी मैं यहां पर लिख रही हूं C। इतना तो लिख सकते हैं। डबल बॉन्ड लगाकर मैंने यहां पर O लगा दिया, यहां डबल बॉन्ड लगाकर O लगा दिया। ठीक है, अब इसके इस कॉर्नर पर और इस कॉर्नर पर यहां पर हम क्या अटैच कर देंगे? O। O हो जाएगा इतना? बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा। अब इससे हम क्या बनाएंगे, इसको क्या करेंगे हम? अच्छा, ये जो प्रीवियस हमने पहले लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि हमने ये लिया मोनोमर और बन गया इससे पॉलीमर। सबको पता है ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, पर्टिकुलर कंडीशंस में होगी, पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होगा, प्रेशर चाहिए होगा। अगर मैं पीछे भूल गई हूँ तो ध्यान से लिखिएगा। यहाँ पर कैटलिस्ट लेंगे, हीट करेंगे, इससे प्रीवियस वाले में भी कैटलिस्ट लेंगे और हीट करेंगे हम। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कैटलिस्ट लिया, हीट कर दिया इसको, और हमें क्या मिल जाएगा? पॉलीग्लाइकोलाइट। कैसे लिखेंगे अब इसे? देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ये O लिख लेते हैं, O, या ये लिख लें यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, C ऊपर से, C डबल बॉन्ड O लिख लेंगे इतना। ओके, यहाँ पर क्या आया? CH2, सिंगल बॉन्ड लगा के CH2 लिख दिया। यहाँ पर O आ गया, सिंगल बॉन्ड लगाकर O लगा दिया, फिर सिंगल बॉन्ड लगाकर C डबल बॉन्ड O आ गया, सिंगल बॉन्ड लगाकर O के बाद C डबल बॉन्ड O आ गया, CH2 O C डबल बॉन्ड O। ओके, सिंगल बॉन्ड CH2 है यहाँ पर इस पॉइंट पर, यस CH2, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, चेक कर लीजिए एक बार, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यहाँ पर CH2 है, सिंगल बॉन्ड O, और ये हम लिख चुके हैं पहले। ठीक है, ये बन गया हमारा पॉलीग्लाइकोलाइट। ये भी इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसकी प्रॉपर्टी है इट इज रेजिस्टेंट टू ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये केमिकल सॉल्वेंट्स के लिए रेजिस्टेंट है। तो कई जगहों पर ऐसे किसी केमिकल की जरूरत पड़ती है, हमें ऐसे किसी पॉलीमर की जरूरत पड़ती है जिसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो वहां पर हम ये वाला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसके बाद आता है एग्जाम्पल्स, हो गए ये, समझ आ गया इतना यहाँ तक का? ओके, अब ये 8 पॉइंट, फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिग्रेडेशन। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिग्रेडेशन को कंट्रोल करते हैं? डिग्रेडेशन तो हो रहा है, बट कितना होगा, वो कैसे होगा, कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल करेंगे? लिख लेते हैं, फैक्टर्स कंट्रोलिंग, फैक्टर्स कंट्रोलिंग डिग्रेडेशन। बायोडिग्रेडेशन को कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे? देखिए, सबसे पहला परसेंटेज ऑफ क्रिस्टैलिनिटी ऑफ पॉलीमर। लिख लेते हैं पहले, परसेंटेज ऑफ क्रिस्टैलिनिटी ऑफ पॉलीमर। क्रिस्टैलिनिटी मीन्स स्ट्रेंथ, किसी पॉलीमर की कितनी स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करेगा कि उसका डिग्रेडेशन कैसे होगा या कितना होगा। परसेंटेज ऑफ क्रिस्टैलिनिटी डिसाइड करेगी। ठीक, नंबर 2, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीमर। वेट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल, उसका डिग्रेडेशन जो है उसको एक दूसरा फैक्टर कंट्रोल करेगा, वो है उस पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 20,000 तक अगर किसी पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट है तो वहां तक उसकी जो मैकेनिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो कांस्टेंट रहती हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो मॉलिक्यूलर वेट है वो डिसाइड करेगा कि उसका डिग्रेडेशन कितना होगा, कंट्रोल करेगा इसके डिग्रेडेशन को। ये दूसरा पॉइंट है, मॉलिक्यूलर क्रिस्टैलिनिटी, मॉलिक्यूलर वेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये डिसाइड करेंगे कि पॉलीमर का जो डिग्रेडेशन है वो कैसे होगा। ठीक है, क्लियर है इतना? अब इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट हमारा, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशंस की, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स की एप्लीकेशंस क्या क्या है, कहां कहां पर इन्हें यूज किया जा रहा है। लिख लेते हैं ये भी, एप्लीकेशंस ऑफ, एप्लीकेशंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सबसे पहला
कौन सा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर यूज होगा? पॉलीग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड। ये जो पॉलीमर है पॉलीग्लाइकोलिक एंड लैक्टिक एसिड, ये इन दोनों से मिलकर बना होता है और इसे कहां पर यूज किया जाता है? हार्ट रिपेयर में। मींस मेडिकल साइंस में इनके बहुत यूज हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के, क्योंकि जो मेडिकल साइंस में जो ये हमारे होते हैं ना सारे। डेक्स्ट्रॉन जो है हमारा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, इसे यूज किया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस में, पोस्ट ऑपरेटिव स्टिचेस में। ठीक है, इसके बाद आता है बायोप्लास्टिक, बायोप्लास्टिक और ग्रीन प्लास्टिक, ये बनाने में यूज किए जाते हैं ये। और ये होते क्या है? बायोप्लास्टिक और ग्रीन प्लास्टिक नाम से ही क्लियर है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं और ये बने हुए होते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड और कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एस्टर लिंकेज हो, एस्टर लिंकेज हो, इससे मिलकर ये बने होते हैं। तो यहां पर भी इसका यूज है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का। इसके बाद आते हैं पॉलीलैक्टिक एसिड। ठीक है, तो जब भी बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर की बात हो रही है तो वहां पर पॉलीलैक्टिक एसिड, देखिए आप यहाँ पर भी पॉलीलैक्टिक एसिड यहाँ पर यूज हुआ है, ये इसमें भी यूज हुआ है ये बायोप्लास्टिक में। और पॉलीलैक्टिक एसिड जो है ये यूज होता है ड्रग डिलीवरी, ड्रग डिलीवरी मींस कैप्सूल कवरिंग, कैप्सूल कवरिंग। जो भी हम मेडिसिन लेते हैं कैप्सूल के फॉर्म में, तो उसमें क्या होता है? जब भी हम उसकी जो कवरिंग है कैप्सूल की, दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीलैक्टिक एसिड। तो जब इन कैप्सूल को इनहेल करते हैं हम, जब इन्हें खाते हैं, तो क्या होता है? इनका ये जो ऊपर की कवरिंग है ये डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये इसका बायोडिग्रेडेबल है ये, और जो अंदर की जो मेडिसिन है वो सेल्स के पास प्रोड्यूस कर दी जाती है। ठीक है, तो ये इसके कुछ यूजेस हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स के। इन पॉइंट्स में हमने समझा सबको। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।